का कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है ये पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, या टीचर अक्सर करते हैं कि इसकी तवज्जो नहीं है क्लास के अंदर, ये इसका ध्यान कहीं और होता है या ये पढ़ता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और आज हम बात करेंगे बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम और क्वेश्चन है लोगों का और ख़वातीन का, और ख़ास तौर पर का कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा जो है ये पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, या टीचर अक्सर करते हैं कि इसकी तवज्जो नहीं है क्लास के अंदर, ये इसका ध्यान कहीं और होता है या ये पढ़ता नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे भी बताते खुद शुरू में तो नहीं, लेकिन एक टाइम के बाद वो खुद एक्सप्लेन करते हैं कि सर प्रॉब्लम ये है कि मुझे सब याद होता है, लेकिन जब मैं एग्जाम में जाता हूँ मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं एकदम से ब्लैंक हो जाता हूँ और मुझे सब भूल जाता है। और यही चीज़ें कई दफ़ा ऑफिस में काम करने वाले लोग जो हैं वो बॉस के सामने या कहीं पे भी काम कर रहे होंगे, सोच के जाएंगे लेकिन वहाँ ब्लैंक हो जाएंगे। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं कि चीज़ें रख के भूल जाना, और यंग एज में, ओल्ड एज में डिमेंशिया, पार्किंसनिज्म, अल्जाइमर, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जो यंग एज में है, जो प्रोडक्टिव लाइफ है, खासतौर पर बचपन में लेके खासतौर 5 साल की उम्र से जब स्कूल जाना शुरू करते हैं और उसके बाद 25 साल की एज तक आप कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन या किसी एक फील्ड में सेटल हो चुके होते हैं, तो इस दौरान ये प्रॉब्लम रहता है। और ये प्रॉब्लम ज़्यादा जो है वो फीमेल में होता है, और मेल में भी अब उसी तरह आ रहा है कि डाइट और कुछ और फैक्टर्स हैं। तो सबसे कॉमन जो चीज़ है जिसको हम ठीक कर सकते हैं वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, यानी खून की कमी होना और आयरन डेफिशिएंसी का होना। वो बच्चे जो नालायक होते हैं या जो पढ़ नहीं पाते, कई दफ़ा टीवी पे कमर्शियल्स भी आती हैं कि बच्चों को आयरन की कमी की वजह से वो कमज़ोर और ये उसमें मेमोरी और इतने एक्टिव नहीं होते, वो पड़े रहते हैं, नींद हर वक्त सोए रहेंगे, ये चीज़ें इनके साथ रहती है। तो बहुत सिंपल होता है, और अगर डायग्नोज हो जाए, कुछ अलामात भी हैं वो मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा, और उसमें कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिसके अंदर आयरन होता है, और फिर कुछ हमारी गलती हैं जिसकी वजह से हम आयरन ले तो रहे होते हैं लेकिन वो उसको एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता, और वही प्रॉब्लम वहीं पे स्टिल हम खड़े होते हैं। तो उसमें अगर बात करें तो इनमें की अगर कुछ अलामात हैं तो रंगत का पीला होना, अक्सर रिश्तेदार पॉइंट आउट करते हैं कि दिन ब दिन रंगत पीली होती जा रही है, या माएँ खास तौर पर उनको होता है कि बच्चा जो है वो पीला हो रहा होता है, खास तौर पर छोटे बच्चों में, या जो स्कूल गोइंग या शेयरिंग में फेज में होते हैं तो उनमें पेट में कीड़े होते हैं, वो खास तौर पर बाहर की चीज़ें खाने की वजह से, नंगे पाँव चलने की वजह से, क्योंकि जो कीड़े हैं उनके अंडे होते हैं वो पाँव के तलवे के थ्रू जज़ब हो जाते हैं, और फिर वो जाके फेफड़ों के अंदर अपने मज़ीद अफजाइश और अंडे देते हैं, और उसकी वजह से कई दफ़ा इरिटेशन होती है और बच्चों को रात को 3 बजे उठ के खांसी शुरू हो जाती है और बच्चे तंग होते हैं। और बाज़ औक़ात जो माएँ हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझती हैं कि बच्चा उठ के एकदम से रोना शुरू हो जाता है, मामा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या मुझे बड़ी पोटी वाली जगह पे ख़ारिश हो रही है, पेन हो रही है। वो वही टाइम होता है जब वो कीड़ों में से जो मादा होती है वो अंडे देती है या वो इरिटेट करती है। तो इन चीज़ों को फिर माएँ कड़वा ऑयल और कुछ रेमेडीज़ यूज़ कर रही होती हैं, लेकिन बेहतर होता है कि आप उसमें से एक सिरप आता है छोटा सा, वो आप पिलाते हैं और फिर 2 हफ्ते बाद रिपीट करते हैं, क्योंकि एक नस्ल तो मर जाती है जो अंडे होते हैं उन पे, क्योंकि ये दवाई असर नहीं करती। तो फिर रिपीट जब करते हैं, यानी तब तक वो अंडों में से बच्चे निकल चुके होते हैं और उनको भी मार देते हैं। तो एक ये मेजर रीज़न होती है जो आयरन को जज़ब नहीं करती या आयरन डेफिशिएंसी की रीज़न बनती है बच्चों के अंदर। फिर फीमेल के अंदर ख़ास तौर पे जो ज़रा बड़ी उम्र की होती हैं, जैसे 17-18 की, तो इनमें माहवारी जब आना शुरू होती है तो हर महीने ब्लड ज़ाया हो रहा होता है, तो उसमें भी खून की कमी होती है। और इनके अंदर अलामात क्या होती हैं? सर भारी रहेगा, सर दर्द होगा, चक्कर आएंगे उठते बैठते, और ऐसे लगेगा जैसे कोई बेड हिला रहा है, या उनको लगेगा जैसे जलजला आ रहा है, ये चीज़ें हैं। हाथ पाँव सुन्न होंगे, ऐसे लगेगा जैसे सुइयाँ सी चुभती हैं, ये कीड़ियाँ सो जाएंगे, उठ के झटकना शुरू कर देंगे। या फिर कई दफ़ा ऐसे होता है कि वाशरूम में बैठे हैं तो वहाँ पे पाँव सुन्न होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके साथ यादाश्त कमज़ोर होना, ना दिल उदास, परेशान, और नींद भी डिस्टर्ब होना, तो ये भी डिप्रेशन की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। उसके साथ इन फीमेल की एक और निशानी भी होती है, ये वो चीज़ें खाती हैं जिसके अंदर कोई ग़िज़ाइयत नहीं होती, जैसे ये बैठे हुए कागज़ खाना शुरू कर देंगी, टिशू खाना शुरू कर देंगी, कच्चे चावल हमारे यहाँ खाने की आदत होती है। ये अलामत है इस अनीमिया की वजह से, ना कि इनकी आदत है। वो जब अनीमिया ठीक करते हैं, बच्चे मट्टी खाते हैं,